जस्ट फॉर लेट यू नो, 24 जो मैं बात करने जा रहा हूँ सीजन 1 और सीजन 2 के स्पॉयलर्स में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले मैं हेड्स अप दे दूँ, एंड अनदर रीजन मैं हेड्स अप इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि दिस इज अ वर्थ यार, मतलब दिस इज लाइक मैग्नस ओपस ऑफ यूएस टेलीविजन। जस्ट वाओ, यूनिक कॉन्सेप्ट उस समय के लिए ऑफ रियल टाइम वाला और तुम्हारा स्प्लिट स्क्रीन वाला। दिस इज सच अ गुड आइडिया। और मतलब अगर आप लोगों को मैं रेफरेंस करता रहता हूँ, अगर आप लोग नया चैनल पे, तो जब भी हम कोई से भी टीवी या शो की बात करते हैं तो या किसी भी पीस ऑफ मीडिया आर्ट की बात करते हैं तो मेरे 3 क्राइटेरिया अभी के लिए है ना। राइटिंग, वॉज द प्लॉट, कैरेक्टर्स थॉट आउट है कि नहीं, वर्ल्ड बिल्डिंग फ्लैश आउट है कि नहीं। दूसरा क्राइटेरिया परफॉर्मेंस। ये सब हायरार्किकल है ना, सबसे मेरे लिए है ऑब्वियसली, लोगों कुछ हो सकता है। मेरे लिए मैं लिखता भी हूँ तो ऑब्वियस बात है कि मैं ज़्यादा सोचने में आता है एज अ राइटर, और काइंड ऑफ ट्रू भी नहीं है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा शूटिंग या डीएसएलआर या थोड़ा कैमरा वर्क में भी रहा, लेकिन फिर भी वो थर्ड कैटेगरी में है ना, सबसे लोएस्ट कैटेगरी में है सिनेमेटोग्राफी ना। तो राइटिंग, परफॉर्मेंस, सिनेमेटोग्राफी। परफॉर्मेंस बेसिकली कैरेक्टर्स, एक्टर्स, आर दे सेलिंग इट और नॉट, बिलीवेबल है कि नहीं, देयर परफॉर्मेंस है ना। एंड सिनेमेटोग्राफी की हाउ वेल इट इज शॉट, कलर्स, स्टाइलाइज्ड, और इज इट वर्किंग एंड इज इट इंटीग्रेटेड विद ऑल ऑफ द एबव और नॉट, है ना। तो ये है। तो सिनेमेटोग्राफी, जैसे मैं 24 की बात कर रहा हूँ, सिनेमेटोग्राफी में मतलब इट्स नॉट ट्रेडिशनली वेल शॉट, मैं ये कहूँगा, मतलब ओवर डायरेक्टेड नहीं है, एंड दिस इज अ गुड थिंग। समझ लो, अगर ये कोई सा और शो होता तो इट विल लुक एमेच्योर, एमेच्योर है ना, नॉट इमेच्योर, वर्ड है एमेच्योर। इट विल लुक एमेच्योर, ओके। बट द कॉन्सेप्ट क्या है, राइटिंग क्या है, इट इज रियल टाइम बेस्ड, इट इज लाइक वी आर फॉलोइंग जैक डैडी को हम फॉलो कर, जैक बिरू को हम फॉलो कर रहे हो, तो इट मेक्स सेंस कि स्टाइल थोड़ा लॉन्ग शॉट्स वाला, दैट आई लव वनर्स यार, मतलब लॉन्ग शॉट वाले होते हैं। और अभी भी मेरे को वनर उससे बेहतर नहीं मिला अभी तक। फैमिली मैन का एपिसोड 4 पेट्रियट्स है जिसमें ही इज रनिंग अवे बेसिकली। फैमिली मैन की भी स्पॉइलर है। सो यार, हाँ, फैमिली मैन से याद आया, सीजन 2 very much has been inspiration for Family Man season 2. Heck, I think season 1 is more original. मतलब सीजन 1 का मुझे रेफरेंस याद नहीं है कि 24/7 में उठाया गया कुछ भी। सीजन 2 के बहुत सी चीज़ें उठाई गई है। पहली बात तो प्लेन है ना, प्लेन में बम वाला बेसिकली, और लिटिल एग्जैक्ट प्लेन भी था। आई मीन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू बी ऑनेस्ट, एलिमेंट जो है वो तो है ही ना, मतलब ऐसे तो 24 में कार भी है और तो फैमिली मैन में भी कार है, दैट डजंट मीन, और उसमें भी कार है, कार्स 1 या 2 में एनिमेशन सीज, दैट डजंट मीन कि कार्स इज रिपिंग ऑफ फ्रॉम फैमिली मैन या 24। बट इट वॉज नोटिसेबल कि हाँ भाई, इट वॉज वाइब्रेशनली अलाइंड। मैं पूबू वाली बातें कर रहा हूँ, बट या यू कैन फील कि फैमिली मैन के राइटर और डायरेक्टर ने देख रखा है 24 बेसिकली। आई कैन बेट अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस थिंग, ठीक है ना। पूछ लेना भाई, हाँ अगर जानते हो तो बहुत समय से ड्रॉप कर देना और फिर मुझे कमेंट में बताना यार ने हाँ बोला कि नहीं। इट्स नॉट अ बैड थिंग। और हाँ ठीक है, एक तो कार वाला हो गया, और एक दूसरा कि जो मेन कैरेक्टर की बिटिया को बेसिकली पटाना और मैनिपुलेट करना वाला सिस्टम फैमिली मैन में, शी डजंट फॉल इन लव, मतलब शी फॉल्स आउट ऑफ लव देन एक्ट्स लाइक फॉल इन लव। दैट थिंग आई लव मोर बिकॉज ओ फक, फैमिली मैन के भी हाँ इसमें स्पॉइलर आ जाने वाले।
बिकॉज आखिर में श्रीकांत ही हेल्प करता है बेटी को हिंट देते हुए कि प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है वाला, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। सीजन 1 की बात है, 2 की बात है यार, सीजन 2 की बात है, क्योंकि 1 में ज़्यादा होता है नहीं, बस उनके अफेयर का रिवील होता है मेरे ख्याल से। हाँ, तो सीजन 2 के एंड में श्रीकांत इज द वन हु इज हेल्पिंग हर टू मैनिपुलेट दैट किडनैपर हु शी वॉज इनिशियली वॉज इन लव। तो हाँ, तो मतलब इट वॉज गुड एंड देन बेसिकली सेल्फ डिफेंस में शी किल्स हिम। आई थिंक बोथ आर गुड इन देयर प्लेसेस, है ना। 24 में तो शी फॉल्स इन लव बेसिकली फॉर अ रीजन, है ना, वो सही है। तो या आई कैन वेरी बेट लॉट ऑफ मनी कि हाँ, फैमिली मैन हैज़ टेकन एलिमेंट्स, अब वो मुझे नहीं पता एलिमेंट्स, अब वो मुझे नहीं पता कि उसके अंदर कैटेगरी के अंदर आ जाएगा कि नहीं इंस्पिरेशन की, बट कंपेयरिंग सिनेमाटोग्राफी वाइज 24 उसकी सिनेमाटोग्राफी में और फैमिली मैन उसकी सिनेमाटोग्राफी वर्क्स, मतलब वर्क्स क्या 24 मतलब फैमिली मैन की तो मतलब सिनेमाटोग्राफी मतलब वन ऑफ द टॉप लगती, बेस्ट लगती मुझे। इट जस्ट फील गुड एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने पहली बार देखा था ना तो मुझे डिडंट नोटिस इट, ठीक है। देन आई वॉच्ड फर्जी, ओके नो स्पॉइलर फॉर फर्जी आई होप। देन आई वॉच्ड फर्जी, it looks cinematography wise not that as much good as, I mean it was like average yaar, matlab it was directed well and shot well but it was just a bit well, but Family Man looks good yaar. The camera movement and the framing and the depth you each frame feel है भाई उनका देखना पड़ेगा कौन है उनका अलग वाला बंदा, उसका और कंटेंट है वो छी, आई हेट द वर्ड कंटेंट उस उनका और मूवीज या शो देखने पड़ेगा। सो या सिनेमाटोग्राफी वाइज 24 अगर अपन बस टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ले तो सक्स, बट फॉर इट्स कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है कि अपन वॉर जर्नलिस्ट वाली डॉक्यूमेंट्री को फॉलो कर रहे हैं, अपन खुद ही उनको फॉलो कर रहे हैं। So yeah, and everything looks like it's just happening. It's not like planned or anything. So it very engaging for sure. Very engaging. दूसरी चीज मैं नोटिस करी जो कि बहुत समय बाद नोटिस में आई, there's no flashback. I was like, oh fuck. And again, thank God, unlike Money Heist. Okay, Money Heist के भी spoiler. अनलाइक मनी हाइस्ट जो कि हमेशा टेल डोंट शो वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, शो डोंट टेल बेसिकली, तो आप ऑडियंस को थोड़ा रिस्पेक्ट देते हो एंड आप एक्सपोजिशन जो है बहुत ही विकिपीडिया स्टाइल ऑन द फेस नहीं बताते हो, बट ऐसे तरीके से दिखाते हो, बता भी नहीं रहे, दिखाते हो कि ऑडियंस शुरू में तो नहीं समझ पाएगी लेकिन बाद में अपने आप ही डॉट्स कनेक्ट कर लेती है। आई एम गेटिंग द फीलिंग कि इंडियन 24, ओके इंडियन 24 जो अनिल कपूर भाई सीरीज उसके भी स्पॉइलर शिट 24 स्पॉइलर लिस्ट इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड नाउ, बट जो आई फील लाइक इंडियन वाला 24 लुक मैंने देखा नहीं तो आई एम नॉट क्वालिफाइड, लेकिन मैंने एक एपिसोड देखा जो कि यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, सेकेंड एपिसोड वो भी रैंडम सीजन 2 का, तो तो मैं इतना जज नहीं कर पा रहा अच्छे से, बाकी आई एम गेटिंग द फीलिंग दैट दे आर नॉट डूइंग दैट शो डोंट टेल वाला थिंग, इट इज टू पॉलिश डायरेक्टेड लाइक फर्जी। ओके फर्जी इज नॉट पॉलिश, इट इज गुड, ओके इट्स वर्किंग फॉर इट्स ओन, तो कुछ अलग नहीं उसके अंदर, सो आई वोंट से कि इट इज वर्किंग फॉर दैट स्टोरी और एनीथिंग, जैसे 24 इज वर्किंग फॉर इट्स ओन। 24 की तो मैं सिनेमाटोग्राफी पता अलग है, बट इंडियन 24 की सिनेमाटोग्राफी इज लाइक सो ओपरा वाली, it's look expensive so but it doesn't give the feeling of war journalist वाली कि अपन फॉलो कर रहे हैं श्रीकांत ठाकरे को, आई होप करेक्ट नेम। तो चलो अब मैं लिस्ट में आ जाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत जोरदार लगी। ऑडियंस की लपक के अंदर रिस्पेक्ट करिए, मतलब दे आर लाइक ट्रीटिंग ऑडियंस लाइक, अच्छा तो तुमने फिगर आउट कर अगेन 24 के दोनों सीजन जो 24 US जो है जैगवार वाली उसके दोनों के स्पॉइलर और आने वाले हैं,
ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सीजन 1 में हम अपन दोनों फिगर आउट कर ही लेते एक समय बाद कि हाँ भाई ये जो टेरी आंटी के पास जो छोरा है, जो आदमी है, ही मे और मे नॉट बी दैट किम का वो पिताजी, है ना. एंड इट इज गेट रिवील्ड इन द फकिंग मिडिल ऑफ द एपिसोड. एंड सो इज लाइक बेसिकली सो यही कह रहे हैं, अच्छा तुमने फिगर आउट कर लिया होगा, हमें पता है, क्योंकि इट्स नॉट अ बिग थिंग. But how Terry figure out कि it is York, that was so much amazing यार, मतलब that just blew my mind. So each shot basically होता है ये आमतौर पे, मैं क्या मान के चल रहा हूँ, एक शॉट जो रहता है ना कोई से सीन या हर एक शॉट बेसिकली एक स्टेप आगे बढ़ा रहा है. एक स्टेप या तो वो कैरेक्टर डेवलपमेंट में हो सकती है या वो प्लॉट को आगे बढ़ा रही हो सकती है. अगर कोई सा किसी मूवी के अंदर कोई सा सीन है जो कि दोनों चीज़ नहीं कर रहा है तो ये चीज़ है एमेचर मूवी. 24 टेक्स लाइक एटलीस्ट 2 स्टेप्स, 2 भी मैंने कम बोल दिया, एटलीस्ट 3 स्टेप्स. तुम्हें कैरेक्टर डेवलपमेंट पता पड़ रहा है, तुम्हें प्लॉट पॉइंट भी पता पड़ रहा है, तुम्हें नई डिटेल भी पता पड़ रही है, तुम्हें वर्ल्ड बिल्डिंग भी हो रही है. जस्ट सो अलाइव लगता है. सो एंड another thing is we are getting all the detail of the world building just as how the characters are getting. For example, president की जितने भी shots है, president मतलब कि season 2 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना. We are not actually out. ओके मतलब एक शॉट को हटा रहे यूसुफपुर वाले, जब वो यूसुफपुर शांत हो जाता है उसके वाले शॉट को हटा रहे, तो वी आर गेटिंग वर्ल्ड बिल्डिंग फ्रॉम टीवी ओनली. ओके किम के साइड से भी अपने को बाद में पता पड़ता, लेकिन टीवी ओनली एंड हाउ इज प्रेसिडेंट इज रिएक्टिंग बेसिकली. सो प्रेसिडेंट भी जैसे फिगर आउट कर रहा है वो डिसीजन ले ले, देन वी आर गेटिंग अगेन डेटा फ्रॉम आइदर फ्रॉम हर असिस्टेंट रोबोट. तो इट इज बेसिकली वर्ल्ड बिल्डिंग भी अपने को पाइपलाइंस के थ्रू आ रही है, एक लिमिटेड स्कोप के जगह है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड फील्स फकिंग अलाइव. इट डजंट फील लाइक कि एक कमरे के अंदर शूटिंग हो रही है. इट फील्स लाइक वर्ल्ड इज अलाइव, रिएक्टिंग टू द एक्शंस आवर कैरेक्टर्स आर टेकिंग, आवर विलन्स आर टेकिंग. सच अ वंडरफुल शो यार, मैं तो एक बार देखने की इच्छा हो रही है. 25 घंटे बहुत होते हैं यार, मतलब इट्स सो ओके. सो इट इज़, अगर आप अमेजोन प्राइम या OTT या ओन सोर्सेस से देख रहे हो तो इज गोइंग टू बी 17 आवर्स एड्स और ये सब हटा के. बट फिर भी यार सच अ गुड शो यार, आई मीन, लेकिन 17 आवर्स इज टू मच यार. 8 आवर्स ओके यू कैन फिनिश इन लाइक 2 days, and if you don't sleep you can finish it like in 1 day. But 17 hours is so much dense yaar, you need at least minimum 2 days. And so very respectful to the audience, we are getting so much bang for the bucks each second. And season 1 क्या थोड़ा रिपीटेटिव लगने लग जाता. Basically Kim is always getting in trouble. Kim is always basically getting with the wrong people who wants to either kill her or kidnap her, or it gets very repetitive season 1 में, है ना. I mean plot point अच्छा है, ये वो है, for a reason it is all explained later, but yeah, लेकिन season 2 में ऐसा कुछ भी नहीं होता. तो it is very respectful कि because इन लोगों को जैक की पर्सनल लाइफ के चक्कर में इनको किम को ज़बरदस्ती घुसेड़ना है, ऐसा उनको लगता है. That I don't agree with really, to be honest. हाँ मतलब अब मैं सोचने में आ रहा है कि हाँ they can actually, but that will be like very one dimensional हो जाएगा बस जैक बाबा. हाँ he will be badass, even more badass her, but it will be like okay I want to kill myself basically, even though he season 2 में तो है वैसे वो. बाकी टू बी ऑनेस्ट मेरी तो कभी कभी इच्छा होती कि स्किप करने की. अगर मैं रीवॉच करूँगा ना तो आई एम गोइंग टू फकिंग स्किप द किम सीन्स, या इफ आई एम थिंकिंग अबाउट इट राइट नाउ. ओके तो सीजन 2 की मैं बात कर रहा था, उसके अंदर किम का शी इज बीन ट्रीटिंग डिफरेंटली. इट इज़ नॉट लाइक डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेन टाइमलाइन. ओके ऑफ कोर्स ही टेल्स हर
किम मतलब बेसिकली एलए से बाहर जाना है. बट ओह वाओ, हाँ, आई जस्ट रियलाइज किम इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ल्ड बिल्डिंग. किम का जो कैरेक्टर है, नॉट जस्ट टू मेक द मेन कैरेक्टर थ्री मोर डायमेंशनल, बट टू गिव अ एक्सपोजर फॉर अस इनटू द लाइफ्स ऑफ आम लोगों जो कि रिएक्ट कर रहे हैं टू विलन्स एक्ट जो कि जैक भावा उनके पीछे पड़ा हुआ है. वाओ, दिस इज लाइक अ सर्कल कमिंग. हाँ ठीक है, किम को रखो भाई, कैंसिल. किम को कैंसिल करना इज कैंसल. But yeah, I mean, of course, you are more emotionally connected to the main person character, or it is a real timeline वाला show. तो I don't think कि you need some time to escape ना, ड्राइव करते हुए जा रहे हैं वहाँ पे ये वो. एंड आई नो कि एलए में लोग रह रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा इमर्सन थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि उनको लगा कि नहीं, तो यू जस्ट बैन फ्रॉम दैट thing that I know from Santa Monica to, I don't know, from CTU for example, it's taking you 3 hours. But in the show you can't actually do that. So I don't think उनने इतना स्प्लिट हेयर करा हुआ कि मतलब they actually made sure कि distance makes sense. क्योंकि yeah, it will be like too much. I hope so. So yeah, from the point of view of the Kim character, मैंने just अभी रिकॉर्ड करते समय डिस्कवर करा कि her another purpose, how it is, she is very important. And this time, जैसे मैंने बोला ना कि सीजन 1 में everyone wants to either rape her or either kidnap her or either kill her. सीजन 2 में she met some nice guy. Okay, तो पहला बंदा जो इंट्रोड्यूस करवा रहा है, या he basically wants to fuck her. But तो अगले 1 2 3 लोगों मिलते हैं, basically they are like normal. You could very well argue they actually doesn't want to kill her or something, but yeah, I get it. मतलब she's very treated differently, तो ऑडियंस को रिस्पेक्ट करा. ऐसा नहीं कि ओ ये जो नया बंदा है जो कि किम को लगता है कि वो अभी मिली है, एक्चुअली ही विलन के लिए जो कि हॉस्टेज बना रखा है ताकि जैक बाउलर के ऊपर लेवरेज मिल सके, ऐसा जो कि ईच 5 एपिसोड में हो रहा था इन सीजन 1, एंड इट वर्क्स फॉर द सीजन 1. सो इट इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल टू द ऑडियंस कि हाँ भाई उनने वही गिमिक यूज़ नहीं करा वापस खतर. दे कम अप विद समथिंग वेरी यूनिक एंड समथिंग वेरी डिफरेंट. एंड क्वालिटी, वाह, लेट मी टॉक अबाउट द क्वालिटी. आमतौर पर शो में होता ये है, स्पेशली बेटर कॉल सॉल. अगेन इस बेटर कॉल सॉल के भी स्पॉइलर आने वाले. ओ फक. तो इसमें हुआ ये, बेटर कॉल सॉल में आई फील लाइक अगर जैसे कि 6 सीजन है इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, अगर वो एक सीजन हटा देना, I'm sorry Breaking Bad अंधभक्तों, अगर वो एक सीजन हटा देना तो it will be like tight show S24. yeah, easily yes. but उनने है यार, बाकी ठीक है यार. we don't want everything to be, we don't want art pieces to be खट वाला ये वो. and Better Call Saul nature is different. Breaking Bad जैसा fast pace नहीं है. Breaking Bad भी fast pace नहीं है इतना. 24 is like very extremely fast paced, है ना. Breaking Bad में मेरे को बैलेंस लगा सब कुछ. Better Call Saul में कैरेक्टर में ज़्यादा वहाँ गए, घुस गए, because I think maybe because Vincent worked reverse engineeringly and he has a fucking impossible task of okay fuck, मैं Better Call Saul को एनालिसिस कर रहा हूँ, but bear with me. Vincent had nearly impossible task of जहाँ पे लोगों को एंड पता है, but he still wants obvious reasons to people to sit through his journey, even though big event अपने को पता है और एंड में क्या होता है अपने को पता है.
ओके, जिमी का एंड में क्या होता है ये नहीं पता अपने को, बाकी या सो या डिफरेंस, सो नेवर माइंड. बट क्वालिटी ओके फॉर मी इट डिप लिटिल. 5th सीजन मतलब कि नहीं आया मजा, नहीं आया भाई. सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम गिल्टी एज फकिंग चार्ज्ड. ठीक है. बट इन 27 जो मेन शो, 27 नहीं, जो 24 जो अपन मेन शो की बात कर रहे हैं, क्वालिटी स्टेड वेरी कंसिस्टेंट. इट नेवर डिप्ड. ओके, किम अगर वो तीसरी बार किडनैप हो रही तो फ्रॉम पुलिस, सो इट वॉज वेरी ऑब्वियस. अरे हाँ, मुझे पुलिस से याद आया, सीजन 1 के अंदर क्या ये भी मॉल है, क्या ये भी मॉल है, क्या ये भी मॉल है. सीजन 1 की बात कर रहा हूँ, क्या ये भी मॉल है. ये हमेशा दिमाग में पिक्चर चलती रही. सीजन 2 में भी चला ही. या प्रेसिडेंट के बारे में हम सोच रहे थे क्या ये भी मॉल है, एक सेकेंड, क्या ये तो विलन से नहीं जुड़ा हुआ ताकि इनका ऑयल महंगा हो जाए, इसको भी फायदा मिल रहा है ये. एंड इट्स सच अ वंडरफुल थिंग. दे वर्कड वेरी हार्ड टू मेक श्योर कि ऑडियंस के दिमाग से वो गलत क्वेश्चन जाए नहीं. या हाफ ऑफ द टाइम आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड दे वांट पीपल टू एक्सपेक्ट कि हाँ ये हम लोग क्या मॉल वाला गेम एक बार खेला, कोई ना कोई जुड़ा हुआ है. बट नो, ऐसा होता ही नहीं. फकिंग प्राइम मिनिस्टर इज वेरी ओके, प्राइम मिनिस्टर कौन सा, ओके, वाइस प्रेसिडेंट इज वेरी ऑनेस्ट. ही वॉज वर्किंग विद ऑन इंसेंटिव और उसको लगा कि भाई युद्ध करना जरूरी. इट वॉज हिज ओन बिलीफ, युद्ध करना जरूरी है ताकि मेरे जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसकी ऑयल बचा. ये ऐसा था ही नहीं उसके अंदर. वाओ, आई मीन दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग यार. यू आर लिटरली मिसडायरेक्टिंग ऑडियंस फ्रॉम सीजन 1 से ट्रेंड होके आई है जो, बिकॉज सीजन 1 के अंदर यू गेट रिवॉर्डेड विद इट, बट हियर यू गेट फकिंग पनिश्ड. हम गलत सोचा. सच अ गुस्सा यार, सच अ गुस्सा यार. सीजन 2 इज वेरी डिफरेंट यार. मतलब मोर का कुछ है ही नहीं. एवरीवन इज बेसिकली, मोर का सबसे ज़्यादा टन मेरे को सबसे ज़्यादा तब लगा जब बेसिकली उनने उनके असिस्टेंट को चार्ज में रख दिया. और उससे भी ज़्यादा मुझे तब लगा जब उन्हें बेसिकली उनके, वो रहते कौन है यार, मैं नाम भूल गया उनका, काम क्या रहता. शुरू में असिस्टेंट टाइप रहता जो पहले एक बंदे को प्रेसिडेंट फायर कर देते, फिर सेकंड बंदे को वो करता ना. सो व्हाट ही वाज डूइंग, so he didn't contributed basically to the bomb, but he was doing something that CIA या ये लोग covered operation करते हैं. covered operation basically gone wrong. It was this, just that's it. Yeah, he was just doing his job basically. It wasn't like ये उनने भी वो नहीं डाल रखा पैसा. I hope you get it who am I talking about. वो बुढ़े से यार मैं नाम भूल गया. के नाम तो मुझे 3-4 लोगों का ही पता है बस. जैक बाबा, किम दादी और टेरी डीडी का पता है बस. एंड आई बुचर्ड देयर एजेस. सो सच अ गुड शो यार. और पता अब तो मतलब अब तो मैंने ऑनलाइन देखा, जो कि मत देखो यार भाई, प्लीज डोंट सी थिंग्स अबाउट 24 आवर ऑनलाइन. ओह फक. हाँ, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ क्योंकि मैंने 2 सीजन बिगाड़ लिए. यदि इफ़ यू हैवंट वॉच इट, आई एम सॉरी, बट यू शुड स्टिल वॉच इट. सीजन 5 गेट्स द बेस्ट रिव्यू. सीजन 3 या सीजन 6 या सीजन 5, आई डोंट नो, टोटल 8 है. तो आई थिंक सीजन 5 कंसिडर बेस्ट. तो दे आर फकिंग मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड इट इज सरपासिंग इट. वाओ. फिर सीजन 7-8 में थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, फिर बाद में जाने क्या प्रेसिडेंट के छोटे आ जाते हैं. Such a good thing, yeah. Please watch it. I love it. It is easily, very easily. मेरा लिस्ट बना होगा, अपन बात करेंगे इस बारे में. फर्स्ट नंबर पे डेथ नोट है. जस्ट नो क्वेश्चन आस्क. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. और अनदर थिंग इज ये इजीली टॉप 5 में तो है. मैं पहले टॉप 10 के नहीं वाला था, बट हाँ मैं टॉप 10 ही कहूँगा अभी. क्योंकि मैं भूल गया दूसरी चीज़ें मैंने क्या लिस्ट में डाल रखी है, क्योंकि अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है. बट फर्स्ट पे डेथ नोट है.
और 10 ऐसे एस अटर्नी, फिनिक्स राइट, लीगल ड्रामा वाला गेम है मेरे ख्याल से, दैट आई लव स्पेशली फ्यू केसेस। या सो टॉप 10 में तो है 24 इजीली। और अपन बात करते हैं अच्छे से उस बारे में, लिस्ट के बारे में। चैनल पे नया हो तो भाई सब्सक्राइब करो, मज़ा आया। अपन बिल्कुल चाय टपरी वाले लोग हैं, अपन की स्टूडियो नहीं है, अपन बस वाइब पे चलते हैं। थैंक यू।